तो पहले आपको 12वां चैप्टर करवाया था, आज हम 13वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज पर्सनली 13.1 करेंगे। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या दे रखा है, एक घन है, घन का जो आयतन है 64 दे रखा है। घन का आयतन, आयतन का फार्मूला होता है भुजा की पावर 3, ये आयतन का फार्मूला है। और ये 64 दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो अगर हम 3 से 3 कैंसिल करें तो भुजा आ गई अपनी 4 सेंटीमीटर। अगर भुजा हमारे पास 4 आ गई, ये घन है। और घन क्या होता है, वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। मतलब इसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ये ऊंचाई भी 4 है। ठीक है, तो दो घन है इसी टाइप के। जैसे एक घन ये हो गया जिसकी भुजा 4 है, और इसके साथ ही एक घन और बिल्कुल मिला के हमने रख दिया। दो घन दे रखे हैं। जब दो घन, एक की लंबाई 4 थी तो दो की कितनी होगी, लंबाई तो 8 होगी, लेकिन चौड़ाई तो वही रहेगी। चौड़ाई तो 4 थी, जितनी थी चौड़ाई तो उतनी रहेगी 4, और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। तो जो घनाभ बनया है, दो घन को मिलाने के बाद जो घनाभ बनया है, घनाभ की लंबाई क्या है, लंबाई तो होगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमने घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्या फ़र्क होता है, अगर ठोस है कोई चीज़, ठोस मतलब उसका आधार है, ऊपर का आधार भी है, नीचे वाला आधार भी है, बेस है, तो हम उसका संपूर्ण निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इसमें ये ठोस है, खोखला नहीं है, ये ठोस है, तो इसका हम टोटल निकाल लेंगे। संपूर्ण का सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 × L है 8, B है 4। तो 2 8 चौका हो गया 32, चौक चौकी 16 और 8 चौके 32। तो ये बन गया, जोड़ दिए तीनों 80 बन गए, और 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला सवाल अपना ये कंप्लीट हो गया। आगे का दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, एक बर्तन है, बर्तन नीचे से अर्धगोले के आकार का है, जैसे आधा गोला होता है कटोरे के आकार का, और उसके ऊपर एक बेलन के आकार का बर्तन जोड़ दिया गया है। तो जो ये आधा गोला है, ये अर्धगोला नीचे दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, ये व्यास 14 है, व्यास है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 7 हो जाएगी। ठीक है, और जो ये पूरी ऊंचाई है, यहाँ ऊपर से लेके दोनों की ऊंचाई मिलाकर, कुल मिलाकर ये ऊंचाई ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए ये त्रिज्या कितनी है, 7, ये भी त्रिज्या, ये भी कितनी होगी, 7। तो यहाँ से यहाँ तक की 7 होगी, और पूरी 13 थी, पूरी 13 थी, इतनी इतनी 7 होगी, तो ये कितनी बच गई, ये 6। जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 6, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल देंगे, और फिर दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखे है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर।
तो बेलन की ऊंचाई 13 में से 7 घटा दिया 6 सेंटीमीटर। बेलन का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल हम 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम कौन सा लेंगे, इसमें वक्र पृष्ठीय लेंगे क्योंकि ये खोखला है, अंदर से ठोस नहीं है, अंदर से खोखला है, ये खोखला है तो हम इसका वक्र पृष्ठीय लेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का एक बार पाई रख लो, आर कितनी है 7 और एच कितनी है 6। तो 2 7 14, 14 6 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, बेलन का। अब आधे गोले का लेंगे हम। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अक्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 7 7 49 49 दूनी 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का अलग अलग निकाल दिया। अब हम निकालें बेलन का अक्षेत्रफल, नहीं बेलन का नहीं, बर्तन का। बर्तन का क्षेत्रफल तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना का 84 पाई प्लस 98 पाई, तो ये बन गया 182 पाई। अब यहाँ पाई का मान रख दो 22/7, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 6 42, 22 6 132, 22 दूनी 44 और 13 57। ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरे सवाल में दे रखा है एक बर्तन, एक खिलौना है। खिलौना नीचे से तो अर्धगोले के आकार का है और ऊपर से शंकु के आकार का है। तो जो अर्धगोला है, आधा गोला है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 और जो ये 3.5 इसकी त्रिज्या है, ये शंकु की भी त्रिज्या होगी। ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी। और पूरी जो ऊंचाई दे रखी थी, पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी 15.5, 15.5 है। 15.5 में से 3.5 दूर तक की होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी बच गई 12। शंकु की ऊंचाई होगी 12। तो अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालना है, पहले शंकु का निकाल देंगे, आधे गोला निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी ऊंचाई की जरूरत नहीं होती है, ऊंचाई है, हमें उसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत होती है इसकी एल की। ठीक है, तो पहले हम ये एल निकाल लेंगे। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल, वो क्या होगी आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर है अपने 3.5 का स्क्वायर प्लस एच है 12 का स्क्वायर। 3.5 की 3.5 के साथ गुणा कर दी 12.25 और 12 का स्क्वायर 144, ये बन गया 156.25 और इसका वर्गमूल हमने कराया 12.5 आ गया। तो एल कितनी आ गई अपनी 12.5। अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान लिख दिया 22/7, आर 3.5 है 35/10 और एल 125/10। ठीक है, तो अब हमने क्या किया 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 पे कट गया 11, ये 5 पे कट गया 25/2। तो 25 की 11 गुणा 275, नीचे है 2, तो ये बन गया 137.5 सेंटीमीटर, 137.5 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या,
अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 5 पे कट गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 कट गया, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने लेना खिलौने का क्षेत्रफल। खिलौने का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे, 137.5 प्लस 77, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चौथा सवाल है 13.1 प्रश्नावली का। इसमें दे रखे एक घन दे रखे है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी 7-7 सेंटीमीटर है। एक घन है तो उसके ऊपर एक अर्धगोला कटोरे के आकार का एक बर्तन उल्टा करके रख दिया है। अर्धगोला उसके ऊपर रख दिया है। तो अब हमने एक बात का क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो ये कटोरा है इसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना हो सकता है? जितनी यह भुजा है उतना हो सकता है व्यास। भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो लिखेंगे घन की भुजा। घन की भुजा होगी 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है। अब देखिए हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया था, 2 प्रकार के होते हैं, एक संपूर्ण और एक वक्र। अगर चीज़ ठोस है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधार हैं, तो हम उसका संपूर्ण निकाल लेंगे। अगर अंदर से खाली है तो उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो ये घन है, घन ठोस है, ऊपर और नीचे दोनों से ठोस है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? संपूर्ण निकालेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा 7 का स्क्वायर ठीक है, 294 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें क्या बच गया? एक आधा गोला बच गया। आधा गोला कैसा है? जो अर्धगोला ऊपर कटोरा उल्टा करके रखे हैं वो तो खाली है, वो तो ठोस नहीं है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का व्यास कितना बताया था आपने? गोले का व्यास तो 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी थी? 7/2 सेंटीमीटर। और गोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 पे कट गया 11, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। अब एक चीज़ ऐसी है जो मतलब जिसका क्षेत्रफल हमने ले लिया लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रही, वो छिप गई है, मतलब उसका क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। जो ऊपरली परत है ये इसकी घन के ऊपर का हिस्सा है जिसके ऊपर कटोरा हमने रखा है, उसका कुछ इतना का भाग जहाँ पे कटोरा आया है वो कवर नहीं हो रहा, मतलब वो दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर हम मान लिया पेंट करते हैं इसको, छाऊं साइड से ये पेंट हो गया, ऊपर से पेंट हो गया, जिस पे कटोरा रखा हो ये जगह रह जाती है। समझ में आई ये बात? तो ये जगह हम घटा देंगे क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही हमको। ये क्या है? ये आधार है, मतलब एक वृत्त है। ये वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, आधार कह सकते हैं इसको।
तो आधार का क्षेत्रफल किस प्रकार का आधार, वृत्त के आकार का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट गया 11, 11 7 77/2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो जो ये आकृति बनी है, कुल क्षेत्रफल इसका क्या बन जाएगा। जो पहले दो आए थे 294 और इसमें 77, ये तो जोड़ेंगे, और जो एक आया था 38.5 ये घटा देंगे। ये जोड़ लिए 371 में से 38.5 घटा दिया 5, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। पांचवा सवाल है प्रश्नावली 13.1 का। इसमें क्या दे रखा है, एक घन है जिसकी साइड है L, लंबाई भी L, चौड़ाई भी L, और ये ऊंचाई है ये भी L। ठीक है, ठोस है ये। इसके अंदर से क्या कर दिया, एक आधे गोले के आकार का इतना भाग काट लिया। ठीक है, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे पहला सवाल हमने चौथा सवाल किया था, पहले इसका घन का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, घन का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, और उसमें से घटा देंगे जो बीच में से खाली हो गया इतना इतना पार्ट, ये गोल ऊपर से अगर हम देखते हैं तो इस टाइप की जगह खाली होगी, वो घटा देंगे, मतलब आधार खाली हो गया इसका पाई आर स्क्वायर। तो देखिए घन की भुजा कितनी है, L सेंटीमीटर, तो घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुणा L स्क्वायर। ये तो घन का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, अर्धगोले का व्यास है L सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी L/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का पाई रख लो, आर स्क्वायर L गुणा L/2, L/2, ये कट गया 2 पे। ठीक है, तो कितना हो गया पाई L स्क्वायर बटे 2 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था इसको और इसको जोड़ देंगे, लेकिन जो बीच में एक ये खाली भाग बच गया इस प्रकार का, तो वो घटा देंगे। आधार का क्षेत्रफल लेंगे। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ले लिया हमने, कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर है L/2, L/2, तो ये गया पाई L स्क्वायर बटे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने ले लिया कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, सभी को जोड़ लेंगे। ये जोड़ दिया 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटे 2 माइनस पाई L स्क्वायर बटे 4, इसका बटे में 1 लगा दिया, 4 लघुत्तम आ गया, इसे भाग किया 4, 4 किसके साथ गुणे 24L स्क्वायर प्लस 4 को इसके साथ भाग किया 2 पाई L स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया पाई L स्क्वायर। तो अब 24L स्क्वायर, ये तो सेम है, 2 पाई L स्क्वायर में से पाई L स्क्वायर घटा दिया, तो 1 पाई L स्क्वायर बच गया। नीचे कितना है 4, तो कॉमन क्या आता है इसमें से, L स्क्वायर कॉमन आता है। L स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, नीचे 4 है, L स्क्वायर कॉमन आने के बाद क्या बच गया 24, और यहाँ क्या बच गया पाई, तो L स्क्वायर बटे 4, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 5वां सवाल कंप्लीट हो गया।
सवाल है इसका, छठे सवाल में क्या दे रखा है, एक दवाई का कैप्सूल दे रखा है। कैप्सूल किस टाइप का है, बीच में से तो ये बेलन के आकार का है, और उसके दोनों सिरों पर आधे आधे गोले जोड़े हुए हैं, आधा गोला इस तरफ आधा गोला इस तरफ, और बीच में से सिलेंडर के आकार का, बेलन के आकार का। तो पूरे जो कैप्सूल की लंबाई है वो 14 mm है, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ये है 5 mm। मतलब जो ये आधा गोला हो गया इसका व्यास कितना हो गया, 5 mm। तो 5 mm व्यास, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2, 2.5, ठीक है। तो देखिए ये त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ये भी कितनी होगी, 5/2 होगी, ये भी 5/2 होगी, ठीक है। तो 5/2 मतलब 2.5 इस तरफ होगी, 2.5 इस तरफ होगी, 2.5 और 2.5 5 घट गए, पूरी 14 थी, 14 में से 2.5 और 2.5 5 घट गए, तो ये कितनी बच गई, 9 mm बच गई। जो अकेला बेलन है, बेलन की ऊंचाई बच गई 9 और उसकी त्रिज्या है 5/2। तो बेलन का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और आधा गोला और आधा गोला दोनों मिलाकर ने पूरा एक गोला बन गया। गोले का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। देखिए बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दे रखे है 5 mm, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 mm, और ऊंचाई कितनी है, 14 में से 5 घटा दिया, 9 mm। तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h। तो 2πr है 5/2, h है 9, 2 से 2 कट गया, इनकी गुणा कर ली, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, बेलन का। अब गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है, 5/2 mm। तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr², 4πr², 5/2, 5/2, 2 पे 4 पे कट गया 2, 2 तो 2 कट गया, तो ये कितना हो गया, 550/7 mm। तो अब लिख देंगे कैप्सूल, जो कैप्सूल है, कैप्सूल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 990/7 प्लस 550/7, तो 1540/7 mm आ जाएगा। कट गया ये 220 mm², ये कैप्सूल का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। छठा सवाल कंप्लीट हो गया। सातवां सवाल है इसका। सातवें सवाल में क्या दे रखा है, एक टेंट है, टेंट किस आकार का है, नीचे से तो बेलन के आकार का है, ऊपर से शंकु के आकार का है, और जो बेलन दे रखा है, बेलन की जो सिलेंडर बेलन है, इसकी ऊंचाई तो है 2.1 मीटर, और जो व्यास है, व्यास दे रखे 4 मीटर। तो व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है। अब जो ये शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का जो स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, वो है 2.8 मीटर। हमने क्या करना है, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, शंकु का निकाल लेंगे, बेलन का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमने जो इस पे टेंट बनाने में कपड़ा लग रहा है, 1 वर्ग मीटर कपड़े का खर्च है 500 रुपये। हमने ये बताना कितने रुपए का कपड़ा लग रहा है इस पर। तो पहले लिखेंगे बेलन का व्यास 4 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर, ऊंचाई
2.1 मीटर। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर 2, एच 2.1 का 21/10 लिखते हैं। तो 7 दिया 21। अब 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दिया 264/10, 26.4 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या तो यही होगी जो बेलन की है, वही शंकु की होगी। तो 2, शंकु की त्रिज्या तो है 2 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई जो L होती है वो दे रखी है 2.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पाई आर एल, पाई आर एल 2.8 पॉइंट हटा दिया बटे में 10, 4। तो 22 दूनी 44, 44 चौका 176/10, 17.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम निकालेंगे टेंट का कुल क्षेत्रफल। टेंट का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 26.4 प्लस 17.6, दोनों जोड़ लिए, ये 44 मीटर स्क्वायर बनेगा। टेंट का क्षेत्रफल कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 वर्ग मीटर कपड़े का खर्च, 1 वर्ग मीटर कपड़े का खर्च कितना है? 500 रुपये। और हमारे पास है 44 वर्ग मीटर, तो 500 गुणा 44, 22,000 रुपये आ गया। तो पूरे टेंट का खर्च कितना है? कपड़े का खर्च 22,000 वर्ग मीटर है। सवाल कंप्लीट हो गया। 8वां सवाल है पर्सनली 13.1 का। इसमें दे रखे है एक ठोस बेलन है, मतलब ठोस अंदर से खोखला नहीं है, ये दोनों बेस है इसकी। इसमें से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का, जैसे बेलन था ये ठोस बेलन है कोई, इसमें से क्या कर दिया? इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंकु ये बाहर निकाल दिया, हटा दिया इसे। अब ये क्या आकृति बच गई? अब ये आकृति बच गई, बीच में से खाली है। ठीक है। हमने इसका क्षेत्रफल लेना है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे लेंगे? वैसे तो अगर हमने इसका आयतन निकालना होता तो क्या करते? इसका आयतन निकाल के इसमें से शंकु घटा देते, क्योंकि ये चीज़ घट रही है। लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता। क्षेत्रफल में अगर हम कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं चलता भाई कैसे निकालना है, तो हम एक चीज़ मान लेते हैं। मान लिया हमने इसको पेंट करना है। ठीक है। जैसे पहले इसको पेंट करना होता तो इसको यहाँ से चौगर्दा पेंट करके ऊपर और नीचे पेंट कर देते, एरिया आ गया था। लेकिन अब जब ये हटा दिया है, बीच में से ये हटा दिया, अब हमारा काम और बढ़ गया। यहाँ तो पेंट होगा, नीचे ही पेंट होगा, और ये चीज़ भी अब हमको पेंट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ जुड़ेगी। ठीक है ना, ये चीज़ जुड़ेगी। और इसमें नीचे एक बेस भी है। नीचे ये तो बेस है, ऊपर वाला तो ख़त्म हो गया, नीचे बेस है, वो बेस जुड़ेगा। तो देखिए बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है इसकी 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमने ले लिया। अब क्षेत्रफल एक बार कर ही ले लो, आप वक्र ले लो। ये आधार जो एक आधार बच गया, ये बाद में जोड़ देंगे हम, अभी तो सिर्फ वक्र पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है ना, आधार हमने नहीं लिया। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7,
आर है 7/10 और एच है 24/10। 7 से 7 कट गया, 22×44 गुणा 24/100, 24 चौक 96, 24 चौक 96 और 9 105/100, ये हो गया 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ले लिया शंकु। शंकु का लेने के लिए हमें इसकी एल की ज़रूरत पड़ेगी। रेडियस तो है अपने पास और हाइट भी है, हमें इस एल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये है अपने पास 0.7 और ये है अपने पास 2.4, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी एल की। तो पहले हम निकालेंगे शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या तो कितनी है 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगा दिया r² + h²। r तो है 0.7 का स्क्वायर और h है 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर तो 0.49 और ये हो गया 5.76, ये बन गया 6.25 और इसका वर्गमूल हो गया 2.5। ठीक है, तो L अपने पास आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई 22/7, आर है 7/10 और एल है 25/10। 7 से 7 कट गया, 25 की 22 के साथ गुणा कर दी, 550/100, तो कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा बेलन का भी आ गया, शंकु का भी आ गया। नीचे क्या बच गया, वैसे एक जो निचला बेस था वो हमने किसी में भी नहीं लिया क्योंकि इसका भी हमने वक्र पृष्ठ लिया है, इसका भी वक्र पृष्ठ लिया है, ये बेस रह गया, वो और जोड़ देंगे। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई r², पाई r² 7/10, 7/10, 7 से 7 कट गया, 22×154/100, 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल में क्या होगा, सारे जोड़ दिए, वो 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54, तो 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 5 15 और एक से लिखा 16, 10 और 5 15 और एक 16 और एक से लिखा था 17, 17.60। हमको बता रखा है कि हमने जो क्षेत्रफल लेना है नियरेस्ट, निकटतम लेना है। किसके निकटतम है, किसके आसपास है, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकटतम। पूरा पूरा बताना है किसके नज़दीक है, 18 के नज़दीक है। तो आपका ये 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। 9वां सवाल है प्रश्नावली 13.1 का। इसमें क्या दे रखा है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई तो है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 3.5। वो ठोस था बेलन, ऊपर और नीचे से मतलब ठोस था। फिर हमने क्या किया, बेलन जैसे बेलन था, ये बेलन था, ऊपर से जैसे ठोस था, इसमें से आधा गोला ऊपर से हमने काट लिया। ठीक है, और आधा गोला हमने नीचे से काट लिया। इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, अब हमने इसका क्षेत्रफल लेना है। देखिए वैसे तो ये चीज़ घटी है, ऊपर से भी घट गया, नीचे से भी घट गया। अगर आयतन होता तो हम इसमें से बेलन के आयतन में से इसका आयतन घटा देते, लेकिन क्षेत्रफल में मैंने बताया था उल्टा होता है। अगर हमने इसको पेंट करना था, पहले तो हमने सिर्फ इसको इतना पेंट करना पड़ता, पहले तो हमने इसको इतना पेंट करना पड़ता, यहाँ कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हमारा काम बढ़ गया।
अब हमने यहाँ तक पॉइंट करना पड़ेगा इसको, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, जुड़ेगा। बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आधा गोला ऊपर है और आधा गोला नीचे है, गोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। और दोनों जो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, क्योंकि इसमें जो बेस था, बेस अब है नहीं, बेस खत्म हो गया। इसका भी बेस नहीं है, इसका भी कोई बेस नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/s, 2 पाई r 35/10, h है 10, 10 से 10 कट गया, 7 पंजे 35, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का क्षेत्रफल आ गया। अब गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या वही है 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², 4πr², 35/10, 35/10, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 सत्ता 154 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 220 प्लस 154, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 9वां सवाल कंप्लीट हो गया।